तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, ये रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। रोने से कुछ नहीं होगा। अब ये नहीं होगा कि मेरे नंबर कितने हैं, हर जगह यूट्यूब पर सर्च कर भाई क्या इतने नंबर आएंगे, कितने पे मेरिट लगी, छोड़ दे। अब जो होगा ईश्वर चाहेगा, जो भी होगा बेहतर होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। भर्ती फिर आएगी, नो टेंशन रहो। तो मैंने इसीलिए कहा है तू हंस तू मुस्कुरा, ये रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस बार ना तो सही अगली बार सही भर्ती में नंबर जरूर आएगा। दमदार होकर फिर मेहनत कर दे, और अगले सेशन और अगली तैयारी के लिए जो एसएससी जीडी है, जिसके साथ साथ मैंने यहीं पर बताया तुम्हें, जिसमें एसएससी जीडी, इस सभी भर्ती के लिए मैथ लेकर आया हूं मैं। तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आर्मी अग्निवीर हो जाएगी, इसी में ध्यान रखूंगी, आर्मी अग्निवीर। और इसी के साथ साथ में जो दिल्ली पुलिस आ रही है, यानी कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस, तो हमारे साथ साथ में ध्यान रखेंगे ये दिल्ली पुलिस। और इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो इसी साथ साथ में यूपीपी, ये ध्यान रखेंगे, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। और फिर इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे जो यूपी होमगार्ड है, यूपी होमगार्ड, तो ध्यान रखेंगे एसओ होमगार्ड। इन सभी के लिए एक बेहतरीन तैयारी के साथ साथ पहला सेशन शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें मैथ का सेशन होगा। मैथ का सेशन सबसे पहले इंपोर्टेंट है, परसेंटेज, प्रतिशत। अब आज बैठी हुई है, तबीयत खराब रही है, इसलिए फिर भी मैं आपके सामने मौजूदा में खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना देखे जब वीडियो आप देखते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब और कर लिया करो, ताकि हमारे कोई भी वीडियो जब तुमने देखी है तो हमारा नोटिस बस आप तक पहुंच सके और आप तक हमारा नोटिस आ जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत का सामना होगा वो तुम्हें भी उससे बच जाओगे। तो ध्यान रखेंगे इन सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए मैंने डाल दिया है थंबनेल पे, वही लिखा है मैंने, सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जो प्रतिशत। चेला कह रहा है भयंकर वाला एक डायलॉग सुना दो, खतरनाक मोटिवेशन वाला। तो सुन भाई, खतरनाक डायलॉग चाहिए ना। वर्दी की चाहत है सबको, सभी को वर्दी की चाहत है ना। मेरे जीवन की यही कहानी है, बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ डायलॉग है। मेरे जीवन की यही कहानी है, मेरा दिल, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक एक शब्द एक एक लहजे में है, ये ध्यान रखना। मेरे जीवन की यही कहानी है, मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरी सांसें, जो सांसें है ना, मेरी सांसें वर्दी की दीवानी है। जो वर्दी की चाहत रखते हैं, वर्दी की चाहत, वर्दी पाने की चाहत है, तो मेरा जीवन, मेरे जीवन की यही कहानी है, मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरी सांसें बस वर्दी की दीवानी है। अगर वर्दी की दीवानी है तो इस बार ना सही तो अगली बार सही, मगर सिलेक्शन तो वर्दी पहननी है हर हाल, चाहे इस बार ना तो अगली बार सही, मगर कंटिन्यू मेहनत अभी से करनी होगी मेरे दोस्त। जितने पीछे नंबर थे उन्हें छोड़ो, अगले की तैयारी करो। जब रिजल्ट आएगा जो भी आएगा बेहतर करेगा इस बार आपके साथ अगली वाली भर्ती के लिए। प्रतिशत का चैप्टर हम जानते हैं, प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, शत मानी होता है 100, यानी कि सैकड़ा, ये ध्यान रखना। अब नॉर्मल मैंने कहा देखो बेसिक से, जीरो लेवल से कहां पहुंचाना है तुम्हें, हीरो लेवल तक। अभी हाल ही में मैंने स्क्रीन नहीं चलवाई है और ना ही यहां कोई क्वेश्चन रखे हैं। अभी मैं पहले अपनी अपनी तरफ से बेसिक, और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हमारे टाइप बाई टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है देखो यहां से, परसेंटेज से मैंने कहा देखो कभी भी कोई संख्या, हालांकि मैंने अग्निवीर से पहले ये कराए थे, मैंने कहा बेटा 4/5 पूछे गए आर्मी में, पूछे गए थे आर्मी में, याद होगा जो बच्चे परीक्षा में देकर आए हैं उन्हें पता है। मैंने कहा इसे प्रतिशत में लिखें, किसमें लिखें, प्रतिशत में लिखें, प्रतिशत में लिखें, ठीक है, काय में लिखें, प्रतिशत में। अरे कर दे सुल्तान चढ़ाई अगली बार की भर्ती के लिए, हो जा तैयार, फिर कर दे सुल्तान चढ़ाई, हो जा अगली बार की भर्ती के लिए तैयार। वही कंटेंट के साथ लेकर चल रहा हूं मैं तुम्हें, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, मैथ का डर खत्म। मैंने क्या कहा, 4/5 को प्रतिशत में लिखें, ठीक है, यानी कि देखो 4, 5 यहां लिखना। और कभी भी कोई भी चीज जब तुम्हें प्रतिशत, सत में कभी भी चेंज करनी हो प्रतिशत में लिखें, तो हमेशा ध्यान रखना गुणा किससे करानी होगी मेरे दोस्त, 100 से करानी होगी। गुणा किससे करानी होगी, 100 से। कितनी बात समझ में आ गई, 4/5 को प्रतिशत में लिखना। 5 से काटोगे, बिल्कुल काटोगे, कितनी बार, 20 बार, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो गया, 8। 80% आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो मेरे भाई कितना हो गया, 80% आंसर हो गया।
ठीक है, आवाज थोड़ी बैठी हुई चल रही है, मुझे उम्मीद है तुम्हें सही सही समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आया दोस्त क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन बड़े आराम से तुम्हें समझने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा 2 और 2 बटे कितना दे दिया मैंने यहाँ, ऐसे मानो 2 बटे यहां पर मैंने दे दिया 10। इसे क्या लिखो, प्रतिशत में। को काय में लिखे, प्रतिशत में लिखे, प्रतिशत में लिखे, बताओ प्रतिशत में लिखे। अच्छा 2 बटे 10 परसेंटेज में लिखना है, गुणा 100 करना है। कभी भी प्रतिशत में लिखो तो गुणा 100 लिखो। तो भैया 0 से 0 खत्म करो और 10 दूनी कितना कर दो, 20 कर दो। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 20% करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहोगे गुरुजी इतने सरल सवाल थे, याद करो बेटा किसी शिफ्ट में 7/5 पूछा गया था, उसे प्रतिशत में लिखना था, बस इतना सरल था। आर्मी लेवल में मैथ ऐसा ही पूछा गया था, मगर हम इससे भी थोड़ा हाई लेवल कराएंगे, क्योंकि यह मैंने एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस वगैरह में भी लिख रखा था। तो जितना अच्छा पढ़ लोगे मैथ उतना तुम्हारे अच्छा समझ में आ जाएगा। बताओ अगले सवाल की ओर बढ़े, बताओ ये समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है, देखो फिर कहोगे इतना सरल पूछा जाएगा गुरुजी, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा मैंने कहा 1/3 है, 1/3। अब देखो पॉइंटों में कैसे लिखना है, को प्रतिशत में लिखे, को प्रतिशत में लिखे, को प्रतिशत में लिखे। बहुत अच्छा सिंपल सी बात है, बड़े आराम से तुम्हें समझ के चलना है। मैंने कहा 1/3। अच्छा 1/3 जब मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, जब इसे मैं प्रतिशत में लिखूंगा, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100। कभी भी अगर तुम प्रतिशत में लिखो तो गुणा किससे करा दो, 100 से करा दो। जब मैंने यहाँ 1/3 लिखा और 100 का ना कितना हो जाएगा बताओ, तो हम कहेंगे 100 का ना 100 हो गया, और बटे कितना आ गया, 3 बटे आ गया 3। अब मैं 100 से भाग दूं इसे तो 33 सही। भाई अब कहोगे गुरुजी ये बात बताओ तुम कैसे भाग दे रहे हो, ये बात भी मैं तुम्हें सिखा दूं। देखो ये 100 को भाग किससे देनी थी, 3 से। तो मैं 3 तिया कितने होती, 9 होती। 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। बचा कितना, 1। जो 1 शेष बचा वो यहां लिखा। अगला कितना बचा, 0। अगला कितना बचा, 0 बचा, ये ध्यान रखेंगे। फिर 3 का पढ़ा देखो 10 से ऊपर ना जाए, भाग तो सभी साथ, ये 10 से ऊपर ना जाए, तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बचा शेष, 1। जो शेष बचता है ना, ध्यान रखनी, आज के बाद याद रखना, ये जो 33 थे, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मेरे दोस्त, तो जो 33 थे, मैंने 33 देखो ये वाले तो लिखे जाते हैं हमेशा सही में, ये वाले हमेशा कहां लिखे जाते हैं, सही में। ये 1 कहां लिखा जाता है, ऊपर, तो 1 मैंने लिखा ऊपर, और नीचे जो 3 थे ये जिससे भाग दिया था, तो वो क्या लिखा हमने, 3। और हमसे क्या पूछा था, प्रतिशत में आंसर पूछा था, यही हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया। बताओ हो तैयार अगली भर्ती के लिए, तैयारी करने के लिए, 0 लेवल से हीरो लेवल तक, पहले चैप्टर बाय चैप्टर, फिर चैप्टर के बाद चलेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब तक मेरे दोस्त थ्योरी नहीं पढ़ोगे, जब तक थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, टॉपिक वाइज टॉपिक ना पढ़ोगे और डायरेक्ट रिवीजन पे जाओगे तो कुछ समझ में ना आएगा। पहले हम थ्योरिकल, टॉपिक बाय टॉपिक, रिवीजन एक क्वेश्चन से, फिर उसके बाद करेंगे हम रिवीजन प्रैक्टिस में, और फिर मॉक टेस्ट की तैयारी में। बताओ हो तैयार अगली भर्ती के लिए, तैयारी के लिए? मगर मेरे दोस्त तैयारी अभी से लगना पड़ेगा, अभी से करनी पड़ेगी। उस टाइम तो सभी बच्चे तैयारी करेंगे, फिर वही क्या रहेगा रिजल्ट, जो इस बार तुमने कहा सर गुरुजी मेरे 20 रह गए, किसी के 24 रह गए, किसी के 25 रह गए, यही रिजल्ट होगा अगली बार भी? नहीं, इस बार बल्कि 19 20 के 20 क्वेश्चन, बल्कि मैथ और रीजनिंग में कंप्लीट। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मुझसे पढ़ते रहना, 20 के 20 आराम से मैथ रीजनिंग के मिला के 20 के 20 ठोकोगे। फिर बाकी क्या रहता है हमारे पास, रणनीति बनाओ, बिल्कुल रणनीति पक्की बारी, कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए ये ध्यान रखेंगे। तभी तो मैं बोल रहा हूं मेहनत मेहनत ध्यान रखेंगे लास्ट भर्ती के लिए, जो अगली भर्ती है, किसी की बेचारे की ओवर एज भी रहेगी तो वो लास्ट भर्ती में पहुंचेगा। अगर तुम्हें समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मान लो मैंने यहां दिया 5 बटे कितना दिया है, 6 दे दिया, 5 बटे 6 को प्रतिशत में लिखो। बताओ, करो इस सवाल को, ठीक है, लिखो इस सवाल को। तो अगली भर्ती की रणनीति बहुत अच्छी, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हमें अगली भर्ती की रणनीति करनी है, और इसीलिए जो अगली भर्ती की, क्योंकि बेचारे कुछ की लास्ट भर्ती, मैं रणनीति बताऊं मेरे दोस्त। देखो रणनीति पहले से सवाल करो। अच्छा देखो 5 बटे कितना लिखा, 6, परसेंटेज में चेंज करना गुणा 100, परसेंटेज में चेंज करना गुणा 100। तो देखो 3 से काटो तो भाई साहब पहले 2 से, क्योंकि 2 से ये भी कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं। अगर एक ही चीज से कोई चीज कटती है तो काटो। 2 से कटा 3 बार और 2 से कटा ये 5 बार, 5 पंजे कितना हो गया, तो हम कहेंगे ये 25, 250 नीचे 3। अब ये बताओ प्रतिशत भाग देना। अब मैंने क्या सिखाया, देखो मैं तुम्हें एक बार फिर समझा दूं, फिर मैं डायरेक्ट लिखे करूंगा 250, और बटे भाग किससे देनी थी हमें, 3 से।
3 अट्ठे 24, इस 25 से ऊपर ना जाना चाहिए। 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1, उतारा कितना 0। अब जो 0 उतारा देखो ये 10 बच गया, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, बचा कितना 1। जो शेष है वो शेष क्या लिखा जाएगा, ये तो सही में लिखे जाएंगे। देखो जो 83 थे, जो 83 थे ये सही में, और ये क्या लिखा जाएगा ऊपर 1, और जिससे भाग दिया था वो नीचे। इतने परसेंट तुम्हारे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या बताओ कोई दिक्कत थी इसमें? यहां तक कोई दिक्कत थी? किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे दोस्त? समस्या मुझे उम्मीद है बिल्कुल समस्या ना होगी। बिल्कुल जीरो लेवल उठाया, जो चैप्टर उठाया है वो जीरो लेवल, ठीक है। ये ध्यान रखूंगी अगली भर्ती के लिए, आगामी भर्ती के लिए। अरे जो कहते हैं ना, मैं बोल रहा हूं, जो अब तक ना खोला, अभी शर्म ना आई हो ना जिस बच्चे को ताने सुन सुनकर आस पड़ोस से रिश्तेदारियों के कि इसका नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ, अब क्या भी नहीं होगा, आगे भी इसका कुछ ना होने का। मेरे दोस्त ये जंगल है, ये मेरे दोस्त जंगल है। यहाँ तुम ही राजा नहीं हो कि मैं इकला ही राजा हूं भाई। यहाँ पढ़ रही है दुनिया। यहाँ जो बंदा ऐसे ऐसे बंदे हैं जो रात के 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। ये मेरे दोस्त जंगल है। इस जंगल में जंग लड़ने के लिए तुम ही अकेले मैदान में नहीं हो, बल्कि यहाँ पर एक एक होड़ पर लगा पड़ा है। तो अगली भर्ती के लिए मैं बोल रहा हूं, जो अब तक ना खोला, समझ रहे हो ना कहां बात कह रहा हूं? जो अब तक ना खोला वो खून नहीं बल्कि पानी है। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं बल्कि पानी है। और जो इंडियन आर्मी की अगली भर्ती में, अगली भर्ती के लिए बोल रहा हूं, जो अब तक सिलेक्शन ना हुआ कोई बात नहीं है, जो इंडियन आर्मी की अगली भर्ती में भी नंबर ना लेकर आया तो बेकार वो जवानी है। ये ध्यान रखना। कितनी अच्छी बात कही है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो इंडियन आर्मी की अगली भर्ती में भी नंबर ना लेकर आया, बेकार वो जवानी है, धिक्कार है उस जवानी पे जो अब से भी पढ़ना शुरू ना करे, ठीक है। सुबह को बस मैंने कहा 20 मिनट रनिंग के दो, जब लास्ट टाइम बचेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा किस हिसाब से तुम्हें दौड़ना है, ठीक है। फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। अब बाकी फालतू नोटिसों पे ध्यान मत दो, कब दौड़, कब फिजिकल, कब मेडिकल, ये फालतू वीडियो आती रहेंगी यूट्यूब पर और तुम्हारा समय बर्बाद करता रहेगा। मेरे दोस्त समय की कीमत जानो, समय कितना अच्छा है, समय को बर्बाद मत करो। जब समय को तुम बर्बाद करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें समय बर्बाद कर देगा, ये ध्यान रखना। फालतू वीडियो खत्म यूट्यूब से और पढ़ना चालू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती। देखो अभी मैंने एक ही लेवल के 3-4-5 क्वेश्चन करा दिए, अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर इसी लेवल के लिए घर से क्वेश्चन। अब देखो यहां से मैंने कहा भाई, यहां मैंने कहा कि मान लो यहां 7 है और अपोन कितना 8 है, कोई इसे क्या लिखे, प्रतिशत में लिखे, ठीक है। ऐसे मान लो यहां 2 लिख लेना, ठीक है। 2 से 3 लिख लो, चलो 3/4 को प्रतिशत में लिखे, प्रतिशत में लिखे। देखो कितनी अच्छी बात है, 3/8 है। मैं कहूंगा इसे प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100 से, प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100 से। यही बात तो सिखाई मेरे दोस्त, कभी भी प्रतिशत में चयन करना हो तो गुणा किससे, 100 से। ईमानदारी से बताओ किस किस की शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे? काश तुमने चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा होता तो ये समस्या नहीं आती मेरे दोस्त, बिल्कुल समस्या ना आती। किस किस की शिफ्ट में पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में लिखना है हर हाल में, और वीडियो को इतना शेयर करना भाई। इतनी मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत करूंगा कि पेपर की खोपड़ी में डायरेक्ट छेद करोगे, बचने का कोई चांस नहीं बचेगा। रणनीति बताऊंगा किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहां देखो 4 से काटो मेरे दोस्त 25 बार, 4 के पहाड़े से ये भी कटता है और 4 के पहाड़े से ये भी कटता है 2 बार, और 25 तिया होते हैं मेरे दोस्त 75, 25 तिया 75 और बटे कितना 2, और ये रहा प्रतिशत, ये रहा प्रतिशत। अब बताओ यहां से अगर मैं देखूं तो 75 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो मुझे पता है, देखो 37 सही कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, 1 बचा और नीचे 2, ये बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी हमें ऐसे करके दिखाओ, तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें ये समझा चुका हूं, 75 और 2 से भाग दो, 2 तिया देखो 6 हो गया, ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचा, 15 उतारे, 2 7 14 हो गए, बचा 1, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात सही में आती है और ये बात ऊपर और ये चीज आ जाएगी नीचे। बताओ यहां तक समझ में आया? बताओ यहां तक समझ में आया? अगर आया है तो अब कमेंट बॉक्स के घर के लिए देखो सवाल उतारो, घर के लिए मैं सवाल दे रहा हूं, ये तुम्हें सभी का आंसर 2-4 के कमेंट बॉक्स के अंदर तुम्हें लिख के देने हैं। 8/5 को ऐसे लिख लेना, निम्न को प्रतिशत में लिखें, निम्न लिखित प्रश्नों को, निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिशत में लिखें। लिखें तो यहां से देखो पहला सवाल है 8/5, ठीक है। दूसरा सवाल है 3/2, तीसरा सवाल है 9/10, चौथा सवाल है 17/4, ठीक है। इन्हें प्रतिशत में लिखना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इनका?
अगर अग्निवीर के जवान होंगे और अग्निवीर में क्वेश्चन सही करे होंगे तो सभी के सभी आंसर तुम करेक्ट दे रहे होगे इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप आ जाओ। ये टाइप क्या होता है, ये टाइप मेरे पास था वन, ये टाइप कौन सा था, टाइप था ये वन। इतने तुम सवाल उतारो, इतने में थोड़ा पानी पी लो। अगला सवाल देखो, यहां के बाद देखो अगला आता है प्रतिशत को भी भिन्न में। ये टाइप कौन सा आता है, ये टाइप आता है मेरे दोस्त दूसरा, ये टाइप आता है दूसरा। मैंने कहा मान लो ये 50% है, 50% को क्या में लिखो, को भिन्न में लिखें। ठीक है, 50% को क्या में लिखो, भिन्न में लिखें। देखो बेटा यहां से समझो मेरे दोस्त, ये 50 होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100, 50% का मतलब क्या होता है बटे 100, 85 का ना 50, 50 दूनी 100, 1/2 आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत की बात थी, मैथ का डर खत्म करना तुम्हारे अंदर से, जो मैथ का तुम्हारे अंदर डर बसा हुआ है। तो मैंने 50% का मतलब बटे 100, 85 का ना 50, 50 के पहाड़े से एक बार कटा और 50 के पहाड़े से 100 कटा, कितनी बार, 2 बार। तो कितना आ गया 1/2। सवाल नंबर दूसरा देखो, ये मैंने पहला और यहां सवाल नंबर दिया मैंने दूसरा। मैंने कहा यहीं पर यही दिया मैंने तुम्हें, मान लो 37 सही, 1/2 प्रतिशत को भिन्न में लिखो। ऐसे भी तो सवाल पूछा जा सकता है, भिन्न में लिखो। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब देखो सही वाला भी है, यहां इसी टाइप से अगर देखो, चलो पहले से सवाल सोल्व करो। जब ऐसा आता है तो कई कई तरीके अलग होते हैं। हो सकता है मैं यहां से लिख दूं तुम्हें केवल ये 37 का मतलब 30 ये हो गए, फिर अलग काट दो, 7 दूनी 14, 15/2 हो गए, मगर कहीं ना कहीं तुम दिक्कत में आ जाओगे। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, 37 दूनी 74 और एक ऊपर का जोड़ दो, 37 दूनी 74 और एक ऊपर का जोड़ दो, कितने हो गए 75। इन दोनों के आपस में गुणा कराते हैं, ऊपर का जोड़ते हैं, तो हम कहेंगे ये 75 और बटे कितना आ गया 2। परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100, परसेंट का मतलब होता है बटे 100। 25 से घटेगा मेरे दोस्त देख 3 बार, 25 से घटेगा 25 3 या 75 और 25 से घटेगा 4। अब तो नहीं कटा भाई, 25 से काटा ये कितनी बार, 3 बार, 25 से काटा ये कितनी बार, 4 बार, ऊपर 3 और 4 दूनी कितना हो गया, देखो 4 का मल्टीपल 2 में कराओ, 4 दूनी 8। यही हमारा क्या आ गया, भिन्न। क्या बताओ समझ में आ गया? नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने कहा इसे परसेंटेज को भिन्न में लिखो, तो मैंने भिन्न में भी लिख दिया 3/8। ठीक है, अगले सवाल पे चलो, अगले सवाल पे चलो। पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान करना। ठीक है, ये ध्यान करना। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, बस 2-4 मिनट में तुम्हें और दूंगा जो सर तुम्हें समझाने के लिए। पहले टाइप दूसरे को कंप्लीट कर दूं। देखो तीसरा सवाल इसी में था, मैंने कहा 8 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में लिखो। काय में भिन्न में लिखो, भिन्न में लिखें। बताओ 8 दूनी कितना हो गया 16, एक ऊपर का जोड़ो 17, 8 दूनी 16, एक ऊपर का जोड़ा 17, नीचे कितना 2। परसेंटेज था, परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा 100 से और परसेंटेज है तो बटे 100 से। अब यहां देखो, यहां से क्या हो जाएगा 17 और नीचे इसकी गुणा से कराओ 2 से, तो 17/200 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में आया है? अभी जो अच्छे बच्चे हैं जो तेज तर्रार थे पीछे पड़े हैं, तो मैंने यार बहुत हल्के हल्के सवाल बता रहा हूं, मगर बेटा उसमें जो है मेरे बच्चे, उसमें ये लिखा हुआ है बेसिक टू बेसिक, यानी कि बिल्कुल 0 लेवल से मैथ हीरो लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ऐसे मान लो 80% है, 80% को भिन्न में लिखो भाई, इसे काय में लिखो, भिन्न में लिखो भैया, भिन्न में लिखे। ठीक है, अरे कर दे भाई सुल्तान अगली भर्ती के लिए चढ़ाई, अगली भर्ती के लिए चढ़ाई कर दे, ये ध्यान रखना। अगली भर्ती के, आगामी भर्ती के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी होमगार्ड हो या इंडियन आर्मी, जो फौज चीते जैसी भर्ती है, ये ध्यान रखना, बेकार जवानी नहीं हो सकती जो अगली बार सिलेक्शन नहीं लेकर आएगा, ये ध्यान करना। इस बार चूके थे, अगली बार मत चूकना। परसेंटेज का मतलब बटे 100। लास्ट की बात जरूर सुन के जाना, एक बच्चा सुन के जाना, जो लास्ट तक बने रहे हैं। 3-4 मिनट की बात, बड़े काम की बात बताऊंगा और ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी जड़ी बूटी होगी, जो तुम्हारे आने वाले समय में सक्सेसफुल करेगी। देखो 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा कितनी बार, 5 बार,
तो हम कहेंगे ऊपर कटा 4, नीचे कटा 5। बस सिंपल सी बात थी। अब मुझे उम्मीद है इस टाइप के भी सवाल तुम्हें समझ में। कल यही क्वेश्चन लगवाऊंगा, यही प्रैक्टिस क्वेश्चन में, यहाँ जो 2 टाइप कराए हैं कल 2 टाइप चेक कराऊंगा। थोड़ी आवाज में दिक्कत है, दवाई भी खाई है, क्योंकि आवाज जो है बरसात ज्यादा हुई है तो बरसात के कारण, भीजने के कारण आवाज बैठी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है घर के लिए टाइप 2 वाइट, टाइप दूसरा, टाइप नंबर दूसरे की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों को, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें, यानी कि इन्हें भिन्न में लिखना है कुल मिला के। जैसे मान लो 70% पहला सवाल, 70% दूसरा सवाल 35%, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा सवाल ध्यान रखेंगे 24 सही 1/2% था। ठीक है, तीसरा सवाल। चौथा सवाल था ध्यान रखेंगे 37 सही 1/2%। ठीक है, ये सवाल तुम्हें करने 4 इसमें 4 उसमें होमवर्क का सवाल। ठीक है, 4 इसमें 4 उसमें होमवर्क का सवाल। वीडियो में एक बार समझ में ना आए किसी की तो 2 बार देख लेना, उसे या स्पीड से बनाकर 2 बार, मगर समझना जरूर। एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर, क्योंकि तुम्हें आर्मी का जवान अगली भर्ती में, अगर कोई बच्चा इस भर्ती में ना भी बना तो अगली भर्ती में वादा करता हूं मेरे दोस्त, सपना नहीं टूटने दूंगा, किसी भी हाल में हो जाए सपना नहीं टूटने दूंगा, ये ध्यान रखना। अरे सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं। पड़ा है खाट पर, सोच रहा है मैं फौजी बन जाऊंगा, लेटे लेटे बिना मेहनत के, बिना उठे पिठे बन जाऊंगा फौजी। तो मेरे दोस्त एपीजे साहब ने कहा था सपने वो नहीं हो सकते जो हम सोते हुए देखते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। सपने वो होते हैं जो सुबह 4 बजे उठा दे, अलार्म, दौड़ने का टाइम हो गया, 5 बजे तक दौड़ना है, नहा धो के आराम से फिर मुझे पूजा पाठ करके फिर मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ने बैठना है, मुझे नहीं जाना कहीं फालतू जगह, ये फालतू बातों में मुझे कहीं टाइम नहीं देना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मैं तुम्हें 100% समझा रहा हूं कि अभी से तैयारी करना, ये मत सोचना अभी 5-6 महीने है मेरे दोस्त और मैं जब जाकर तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत वहम मत पालना, जो गलती पिछली बार रहे थे इस बार भी फिर वो गलतियां दोहरा जाओगे, और जब वो गलती दौड़ जाएगी तो ध्यान रखना फिर तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा और तुम्हारी नौकरी वो ले जाएगा जो बंदा कंटिन्यू पढ़ेगा। तो ध्यान रखना ये मेरे दोस्त जंगल है, इसमें तुम ही राजा नहीं हो, इसमें जो मेहनत करता है वो राजा है। ठीक है, चाहे कोई भी XYZ हो, तो तुम्हें लगातार कंटिन्यू बनना है। सिलेबस बता दूं मैं तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है, बस 1 मिनट के लिए, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा आज बेसिक क्वेश्चन से लिया था, कल मैं यहाँ कोई स्क्रीन चलवा दूंगा और तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो पहला पॉइंट, तुम्हें यहाँ मैथ, तुम जानते हो कितना हाईफुल मैथ पूछा जाता है, नॉर्मल मैथ पूछा गया था। पंखा बंद कर दिया बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे मैथ पहली बात। तो दूसरा पॉइंट में ध्यान रखेंगे तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति। तीसरे पॉइंट में ध्यान रखेंगे यहां जीके, और चौथे पॉइंट में पूछेंगे यहां पर साइंस। ठीक है, यहां पर साइंस यानी कि विज्ञान। अब देखो मैथ में तुम्हें कितना ही टफ पेपर बना दे सिलेक्शन होने की, भर्ती की। पिछली बार जो गलतियां करी थी वो मत दोहराना मेरे दोस्त। इस बार पहले मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैथ पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाने को। ठीक है, तो देखो यहां मैथ में तुम्हें 13 क्वेश्चन, मैथ में 13 क्वेश्चन, मेरे साथ डट जाना, 13 के 13 कराऊंगा, मेरा वादा है तुमसे, 13 के 13 क्वेश्चन करा के मानूंगा हर हाल में जब तक परीक्षा होगी तुम्हारी। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तब तक हम चैप्टर के चैप्टर, हर चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन कर चुके होंगे। फिर इसके बाद ध्यान रखना तर्क शक्ति, कितना भी टफ पेपर बनाए बेटा 4 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा तुमसे, हर हाल में क्वेश्चन कराऊंगा 4। मैं वादा करता हूं तुमसे, बस डटे रहना मेरे साथ, और वो हिम्मत और वो जुनून और वो कंटिन्यू, वो मुझे भी हिम्मत और हौसला देना जो तुम आराम से रखते हो। जब तुम मेरे साथ लगे रहोगे तो मेरा भी हौसला और मेरा भी जुनून वो बढ़ जाएगा और फिर मैं और ज्यादा मेहनत तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, अब जीके मेरे ऊपर छोड़ देना, तीनों के तीनों सब्जेक्ट इतने भयंकर तरीके से लाऊंगा क्लास है कि क्वेश्चन बचने का चांस नहीं है, ये ध्यान करना। जीके की क्लास में जल्दी लाने वाला हूं, ये भी ध्यान रखना, 10 जुलाई से स्टार्ट कर दूंगा जीके की भी। तो ध्यान रखेंगे जीके, कितना भी टफ पेपर माइका लाल बना देगा, 8 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुमसे, कितना भी टफ, जैसा आपके पूछा था। इस बार मैं आ नहीं पाया यूट्यूब पर, ऑफलाइन की बैच में बहुत ज्यादा बिजी रहा, अब आया हूं तो अब छोड़ूंगा भी नहीं, और तुम्हारा सपोर्ट और तुम्हारे साथ और तुम्हारी मुझे भरपूर तरीके से मेहनत चाहिए तुम्हारी भी, ये ध्यान रखना। 8 क्वेश्चन मैथ के, रणनीति बता रहा हूं जो 35-36 करने हैं तुम्हें। साइंस के कितने भी क्वेश्चन मेरे दोस्त टफ बढ़ा दे, यहाँ 7 क्वेश्चन में तुम्हें करा के ले जाऊंगा, कितना भी टफ एग्जाम दे दे। अब बताओ
कोई ऐसा है बंदा जो ना करेगा? कर सकता है, करेगा। अब देखो जोड़ के देखो, 17 ये होगा, 7 ये होगा, 20 तो यही होगा। 20 और 28 4 32। कौन माई का लाल ऐसा है जो 32 क्वेश्चन ना करेगा? बताओ कौन ऐसा है जो 32 क्वेश्चन ना करेगा? और 32 अगर तुमने सही करे हैं तो 1-2 नंबर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा उठाओगे। और 32 क्वेश्चनों पर कोई माई का लाल ऐसा भी नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। इस बार 32 वाले का सिलेक्शन होगा, मैं 100% कह रहा हूं। 25 से और 32 के बीच में वाले का सिलेक्शन होगा, 100% कह रहा हूं। मगर रही बात फाइनल में निकलने की, तो 100 का फिजिकल कर देना, फाइनल में मिल जाएगी तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस फिजिकल सेकंड कराएंगे, जिसके 25 26 27 क्वेश्चन है वो बाहर होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। मगर जिसके 25 से पार है, 25 से हैं, वो नंबर ले जाएगा। बताओ 32 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? कोई मेहनत करनी है, 13 क्वेश्चन यहां उठाने, 4 क्वेश्चन यहां उठाने, जीके में 8 उठाने, साइंस में 7। बड़ा कंटिन्यू एवरेज बनाया बेटा, इतना कंटिन्यू एवरेज बनाया है। और अगर तुम इसी से डटे रहे, हो सकता है क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, कम होने का चांस मत लगाना, बढ़ सकते हैं, मगर मैंने फिर भी मतलब नॉर्मल। तो बताओ अगली भर्ती के लिए अगर इस बार कम रहे हैं, इस बार रहे हैं, तो किसी ने कहा होगा कि उसका लाला या उसके लाली रह गया है सिलेक्शन से, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कह देना मां इस बार और रुक जाना, अगली बार यही चीता तेरा वर्दी में आएगा। तो ध्यान रखना, कर दे सुल्तान चढ़ाई। इस चैनल को इतना शेयर करो कि तब ताकि दूर तक ये चैनल हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सभी जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कर दो अपने यार दोस्तों को, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, उस सरकारी नौकरी के लिए जो पाने की इच्छा रखता है, तो वो एक तरफ से इसे ज्यादा शेयर करें, ये ध्यान रखना। तो करोगे कल से इतना काम, बस जितना मैं कह रहा हूं, बस खाना खाना पढ़ना, बस और कोई काम नहीं करना। खाना खाना पढ़ना, बस इतना काम करना है। और 20 मिनट दौड़ने जाना, दोनों टाइम कभी मत दौड़ना मेरे दोस्त, ये ध्यान करना। सुबह और शाम मत दौड़ना। वो से पूछ रहे सर इसकी फर्स्ट सेकंड में होगा, बेटा 1 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 अगस्त तक। हो सकता है 1 अगस्त से पहले भी आ जाए, कुछ दिन अभी हर बंदा यूट्यूब पर क्लास बना रहा है, कल रिजल्ट आ जाएगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा। बाकी विश्वास मत करना, मैं खुद बता रहा हूं तुम्हें, 1 अगस्त तक आसपास रिजल्ट आएगा, इसी के आसपास में रिजल्ट करेगा, 4-5 दिन ऊपर या 4-5 दिन नीचे। यहां जैसे रिजल्ट गिरता है तो जोन बाई जोन रिजल्ट खुलेगा, किसी का पहले खुल जाएगा, किसी का 2 दिन बाद खुलेगा, किसी का 3 दिन बाद खुलेगा। और फिर उसी के बाद ये कंटिन्यू एक सीरीज जारी करेंगे कि पहले किस जेडआरओ का, किसी एआरओ का फिजिकल होगा। तो हमें उस बात से लेना देना कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना तो नंबर घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। नंबर आता है ठीक है, इस बार की इच्छा होगी वो भी ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। मगर अगली भर्ती के लिए हमें तैयारी करनी है, मेहनत से करनी है अगली भर्ती के लिए तैयारी, ये बात ध्यान रखना। तो करोगे कल से सुल्तान बनोगे, तो ध्यान रखना। मैंने लास्ट शुरू में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मेरे जीवन की यही कहानी है, मेरे जीवन की यही कहानी है। मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरी सांसें वर्दी की दीवानी। बहुत अच्छा बात लगी, इसीलिए मैंने लास्ट तक कहा था, मेरे जीवन की यही कहानी है, मेरा दिल मेरी धड़कन मेरी सांसें बस वर्दी की दीवानी है। इस वर्दी को पाना है और अब लग जाना तैयारी में, उन क्वेश्चनों को भूलना। ये स्कोर एवरेज आने वाले समय में भर्ती के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बोल देना कमेंट बॉक्स में जीके की क्लास चाहिए तो 10 तारीख से आ रहे हूं जीके लेकर, और ताबड़तोड़ तांडव मचाएंगे मिलकर। और अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।